कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. My name is Sneha Parekh and I have secured All India Rank 2 in JEE Mains 2022. मैंने तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया था। पहले मैं शुरुआत में 3 आवर्स पर सब्जेक्ट में देने की कोशिश करती थी और फिजिक्स और मैथ्स में, और इनिशियल स्टेज में फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा फोकस करती थी और फिर जेईई मेंस के पहले केमिस्ट्री में फोकस मैंने ज़्यादा किया था क्योंकि वो थोड़ा लर्निंग सब्जेक्ट है और उसमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है। तो इनिशियल स्टेज में मैं फिजिक्स और मैथ्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देती थी केमिस्ट्री से, बट लास्ट स्टेज में मैंने केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा टाइम दिया था और ऐसे 3 आवर्स पर सब्जेक्ट में देने की कोशिश करती थी। फिजिक्स के लिए मैंने क्लास नोट्स से ही शुरू किया था और क्लास नोट्स के जो भी क्वेश्चंस होते थे उनको मैं घर में आके सॉल्व करती थी और क्लास नोट्स कंप्लीट होने के बाद एलएन के मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस, बिगनर बॉक्स एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 सब कंप्लीट किया था। उसके बाद ईयर लॉन्ग एक्सरसाइजेस अलग से होते हैं, उनको भी कंप्लीट किया था और वो कंप्लीट हो जाने के बाद हमें अलग से असाइनमेंट्स और रेसेस मिलते हैं और वो भी जब खत्म हो गया था तो हमें गाइडेड रिवीजन प्लान मिलता है कोचिंग की तरफ से और वो कंप्लीट अभी मैं कर रही हूँ और क्वेश्चन बैंक्स भी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों में मिले थे हमें, तो वो भी मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। फिजिकल पोर्शन क्लास 11th में ज़्यादा है तो वो क्लास 11 में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, तो फिजिकल मैंने मॉड्यूल ही सॉल्व किया था एलएन का। और ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पूरे केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट फेज में ये बहुत हेल्प करते हैं। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो मेरे शॉर्ट नोट्स में थे, तो मैं एग्जाम से पहले बस उन्हें देख लेती थी, तो फिजिकल के पार्ट से प्रिपरेशन हो जाता था। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी मस्ट है इनऑर्गेनिक के लिए। और ऑर्गेनिक के लिए जो हमारे मॉड्यूल और क्लास नोट्स रहते थे वही मैं रिवाइज करते रहती थी और क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखने के लिए। मैंने शुरू में ही बहुत अच्छे से रिवीजन किया था तो मुझे वो मैकेनिज्म्स याद रहते थे, बट अगर आप लास्ट स्टेज तक अगर आपने याद नहीं किया है तो आपको डेली रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है कि रोज़ रात को जाके या रोज़ सुबह उन रिएक्शंस को पढ़िए, क्योंकि रिएक्शंस अगर आप ऑर्गेनाइज वे में लिख लेंगे सारे ऑर्गेनिक के नोट्स, शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना के, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। पहले अपने क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए और फिर उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपको एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में हेल्प होगा। मैथमेटिक्स के लिए पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लास नोट्स, उसके बाद में है मॉड्यूल, जो मेरे एलएन के मॉड्यूल होते थे उनके सारे एक्सरसाइजेज और बिगनर बॉक्स में कंप्लीट करती थी और उसके बाद में ईयर लॉन्ग एक्सरसाइजेज। फिर हमें क्वेश्चन बैंक्स और रेसेस दिए जाते थे तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहते थे। जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद रेसेस मिलते थे और गाइडेड रिवीजन प्लान, तो वो सब मैंने सॉल्व किया था। और मैथ्स में यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट पता हो तो उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो। क्लास 11 में स्टार्टिंग में हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, तो वो मैंने उसके सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा और जो भी टीचर्स लोग नोट्स में पढ़ाते थे उन्हें अच्छे से पढ़ा। और उसके बाद में फिर आता है कोऑर्डिनेट एसओटी, तो एसओटी में भी जो ज्योमेट्री पार्ट है उसको मैंने अच्छे से समझने की कोशिश की। और फिर कोनिक सेक्शन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लास 11 का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 11 के पोर्शन से उसी चैप्टर से आते हैं, तो वो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। और फिर क्लास 12th में मेजर पोर्शन है कैलकुलस, तो कैलकुलस हमने अच्छे से क्लास 12 में स्टार्टिंग में जितने क्लास नोट्स होते थे उनको अच्छे से रिवाइज किया। और फिर उसके बाद में जो मेन चीज़ है प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर, वो टफ टॉपिक है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मेरा थोड़ा वीक एरिया भी था, तो उसके क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किए प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने से वो टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए, तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी।
अलग से मैंने कोई बुक्स फॉलो नहीं की थी। एलन के मॉड्यूल्स में सारे बुक्स का मिक्सचर होता है, तो हमें कुछ अलग से जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। मॉड्यूल एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद में असाइनमेंट्स, रेसेस, क्वेश्चन बैंक, गाइडेड रिवीजन प्लान, ये सब में सारे बुक्स का मिक्सचर हमें मिल जाता है, तो हमें अलग से कोई बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और फिर टेस्ट के फॉर्म में और अलग क्वेश्चंस, न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, तो इसलिए कोई भी अलग बुक रेफर करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप बहुत सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको पता रहेगा कि कैसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ नया बन के नहीं आएगा, वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स में भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था और वो भी बहुत हेल्पफुल था मेरी प्रिपरेशन में। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें मतलब अगर सॉल्व नहीं भी हो पा रहा है हमसे तो भी हमें मेहनत करते रहनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मतलब गूगल पे जाके सोल्यूशन नहीं देखना चाहिए। और अगर अगले दिन क्लास में डाउट्स डिस्कस हो रहे हैं तो उन डाउट्स डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जहाँ तक हो सके न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर भी नहीं हो तो टीचर्स से कॉन्टैक्ट करो, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो अगर उन्होंने किसी मेथड से सॉल्व किया और उनका आंसर आ रहा है तो, और उसके बाद में टीचर से डिस्कस करो कि आप क्या चीज़ लैक कर रहे हो उस कंसेप्ट में। कोचिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कोविड के टाइम में मुझे नहीं पता था कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, बट हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गाइड किया था कि कैसे स्टार्ट करना है। वो लेक्चर्स प्रोवाइड करते थे टाइम टू टाइम, तो उसके कारण मेरी स्टडी भी टाइम टू टाइम होती थी, असाइनमेंट्स भी टाइम टू टाइम मिलते थे। और फिर ऑफलाइन कोचिंग जब शुरू हो गई कोविड जाने के बाद तो 12 आवर्स मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहती थी, मॉर्निंग 8 से नाइट 8, तो फुल ऑन मतलब पहले स्टडी होता था और फिर उसके बाद में सेल्फ स्टडी भी यहीं पे कोचिंग में ही करते थे। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता था क्योंकि जब भी हमें इंस्टेंट डाउट आता था तो टीचर्स लोग अवेलेबल रहते थे, तो हम टीचर्स से जाके डाउट पूछ सकते थे। जैसे हमारे कोचिंग में पढ़ाते हैं, अगर हम उसी पैटर्न से चलेंगे तो सब चीज़ टॉपिक वाइज कंप्लीट होते जाएंगी, बट रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्लास 11 खत्म हो गया है तो उसके भी टॉपिक मतलब चैप्टर वाइज हमें रिवीजन करते रहना चाहिए, और इसमें मुझे कोचिंग की तरफ से बहुत हेल्प मिलता था क्योंकि क्लास 12 में हमें 11 के चैप्टर्स के भी टेस्ट होते थे, तो उस हिसाब से वीकली टेस्ट होते थे, तो उस हिसाब से हमारे क्लास 11 के चैप्टर्स रिवाइज हो जाते थे, और 12 के टॉपिक्स के भी टेस्ट होते थे, तो टेस्ट के फॉर्म में रिवीजन आराम से हो जाता था। एलन इज माई सेकेंड होम, तो मैंने अपने मतलब हर दिन का 12 घंटा मैं एलन में देती थी और 12 घंटा घर में देती थी, जिसमें से घर में 6 घंटा सोना ही होता था। तो मेरा मतलब गार्जियनशिप पूरा एलन में ही हुआ है, 12 आवर्स एलन में ही स्टडी करती थी, सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों मेरा एलन में ही मतलब कोचिंग में ही होता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है 2 साल मेरी कोचिंग में, और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये सेल्फ स्टडी एलन में करना प्रेफर करती थी। सबसे ज़्यादा एडवांटेज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना ही था क्योंकि जेईई मेंस से पहले हमारे इंस्टीट्यूट में रोज़ शाम को इवनिंग में हमारा एक मॉक टेस्ट होता था। 2021 के सारे पेपर्स हमने इवनिंग में आके यहाँ पे दिए, तो उससे मुझे पता चल गया कि मेंस का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और फिर उसके बाद में 2020-19 इन सब के क्वेश्चंस हम मॉड्यूल वाइज हमने सॉल्व किया है, और प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट हमने दिए हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था। और प्रीवियस ईयर मस्ट है, जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे एलन में मॉक टेस्ट चलते रहता है एडवांस के लिए, और मेंस के टाइम में भी मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट होता था। और उस मॉक टेस्ट के बाद पेपर एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या गलती हुई है, आपने क्या कंसेप्ट मिस किया है, और अगर कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है तो वो नोट्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक का, और अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो उन्हें नोट करके रखना ज़रूरी है कि क्या सिली मिस्टेक्स हुए, ताकि एग्जाम में जाके वैसी सिली मिस्टेक्स आप ना करो। मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, तो मैं अभी उसके लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ कि मेरा जेईई एडवांस में भी अच्छा रैंक आ जाए, जिससे मैं अपना पसंदीदा ब्रांच चुन सकूँ। और जेईई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद मेरे रैंक के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगी कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊँगी, बट मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस मिल जाए। मैं अपने जूनियर्स को यही टिप देना चाहूँगी कि अपने टीचर्स पे भरोसा रखें, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखें और खुद पे भरोसा रखें। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर जो भी हासिल करना चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। और सोशल मीडिया को अवॉइड करें, फ़ोन को ही अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके आप फ़ोन से दूर रहें क्योंकि वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और अपने पढ़ाई पे फोकस करें
और एग्जामिनेशन के टाइम पे बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, एकदम कूल माइंड से एग्जाम देना चाहिए। हमें एग्जाम के वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जेईई मेंस या जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं। एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिसमें हमें बस अपना बेस्ट दे के आना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम अपना बेस्ट दे देंगे तो हमें जो मिलेगा वो भी बेस्ट ही होगा। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो अपना 100% दे अपने प्रिपरेशन में, अपने टीचर्स और पेरेंट्स की बात सुने, क्योंकि वो सिर्फ वही है जो हमारा अच्छा चाहते हैं, तो वो कभी भी हमें गलत राय नहीं देंगे। तो उनकी राय सुने, उनकी एडवाइसेस सुने और उन्हें फॉलो करें और खुद पर विश्वास रखें।